अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आलू और शिमला मिर्च बनाने का तरीका। आज हम जिस तरीके से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और इतनी अच्छी ये सब्ज़ी बनती है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू ले लिए और शिमला मिर्च काट ली है। शिमला मिर्च और आलू आप अपनी पसंद के मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने ऐड कर देना है ऑयल और यहाँ पर हमने साथ ही मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है। आपने अपनी सब्ज़ी के मुताबिक इसमें ऑयल ऐड करना है और इसको हमने लाइट गोल्डन सा कर लेना है। जब प्याज अच्छी तरह नरम हो जाएंगे तो साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। टमाटर को भी हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि ये बाद में सालन में खड़ा खड़ा नज़र ना आए। जितने अच्छी तरीके से हम मसाले की बुनाई करेंगे इतना अच्छा हमारा आलू शिमला का सालन बनकर तैयार होगा। जब टमाटर और जो हैं प्याज अच्छी तरह नरम हो जाएंगे तो साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं आलू। आलू को भी हमने इसके साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। शिमला को हमने पहले फ्राई नहीं करना क्योंकि शिमला जो है बहुत जल्दी गल जाती है और उसमें फिर खड़ी खड़ी नज़र नहीं आती, बहुत ज़्यादा वो फिर मैश हो जाती है चम्मच के साथ। तो इसलिए जितनी भी हमने ये जो सब्ज़ियाँ ऐड की हैं ये थोड़ा टाइम लेती हैं पकने में, तो इसलिए हम इनको पहले फ्राई करेंगे। आलू को भी हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से ऑयल के में फ्राई कर लिया है। जब ये देखें आलू जो हैं इनकी जो साइड वाली हैं ये अच्छी तरह गोल्डन हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छी हमारी ये जो आलू शिमला बनकर तैयार होगी। तो साथ ही अभी हमने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। अगर आपको लगे ये जो हम आलू इसमें फ्राई कर रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा नीचे लगना शुरू हो गए हैं तो आपने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। पहले तो ये बात इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि हमने टमाटर इसमें ऐड किया हुआ था। टमाटर में काफ़ी हद तक पानी होता है। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और धनिया पाउडर ऐड किया है और साथ ही हमने हल्दी इसमें ऐड कर दी है। इसमें कोई और ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी मसालों के साथ आलू शिमला में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और नमक हस्बे ज़रूरत हमने ऐड कर देना है। सभी मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हमने अच्छे तरीके के साथ मसाले को फ्राई कर लेना है। जब हम इस तरीके से मसाले को फ्राई करेंगे, सभी चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी तो हमारी ये जो आलू शिमला हैं बिल्कुल मसालेदार एकदम यम्मी सा इनका टेस्ट आएगा। आप जो आलू हैं थोड़े मोटे भी काट सकते हैं लेकिन मैंने इस तरीके से थोड़े पतले इनको साइज़ में काटा है क्योंकि ये जल्दी हांडी बन जाए। अगर हम इसको थोड़ा सा मोटा आलू को काटते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आलू शिमला मिर्च बनने में। ये देखें मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर इस स्टेप पर आकर हमने इसमें शिमला ऐड कर देनी है। हमने आलूओं को पहले भी फ्राई किया था और मसाले में भी अच्छी तरह हमने इनको फ्राई किया। ये थोड़े गल भी गए हैं लेकिन इनको अब ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इनकी कटिंग भी थोड़ी सी पतली की है। और ये देखें अब मैंने शिमला ऐड कर दी है और हमने मिक्स कर लिया। अब पानी ऐड करेंगे और कवर करके हमने रख देना है। तो यहाँ पर देखें हमने शिमला आलू में ऐड किए, कितनी अच्छी लुक आ रही है, एकदम इसका यम्मी सा ये टेस्ट लग रहा है। और शिमला का माशाल्लाह से कलर देखें कितना ये ग्रीन लग रहा है। तो फ्रेंड मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अगर आपको लगे कि ये जो है इसमें पानी कम है और ये जो आलू हैं अभी गलने में थोड़ा टाइम है तो आपने थोड़ा सा पानी और डाल देना है ताकि अच्छी तरह ये जो शिमला है और आलू आपके जो हैं गल जाएं। तो यहाँ पर जो पानी है काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अभी मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और थोड़ी देर के बाद मैं आपको शिमला और आलू मिर्च की जो है फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ।
और इसमें से ऑयल जो है वो भी सेपरेट शुरू होना हो गया है। और यहाँ पर हमने हरा धनिया ऐड कर देना है और एक प्लेट में आपको डाल करके दिखाती हूँ ये हमारी कितनी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा आलू शिमला की ये जो रेसिपी है रेडी हो चुकी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आपने फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना है। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।